मत्स्य उत्पादन बढ़ाने हेतु जिले में रविवार को मंडलीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद शामिल हुए। मंत्री के कार्यक्रम में पहुंचने पर उनकी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान इन्होंने समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय में लगाए गए पोस्टरों के संबंध में कहा कि जो 30 साल सत्ता में रहा हो और 70 साल कांग्रेस रही हो, उसको तो यह नारा देने का हक नहीं बनता है। यह नौकरी लूटने वाले लोग हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट भी कहती है कि पिछड़ों में मिल्कमैन ने सारी नौकरियों पर कब्जा कर लिया और एससी में जो अनुसूचित जाति की नौकरी थी उसमें लेदरमैन ने कब्जा कर लिया। तो क्या यह कब्जा करने वाले लोग हैं? उसका भी जवाब देंगे यह लोग कि नहीं देंगे। मंत्री ने कहा कि जनता ने जब इन्हें वापस कर दिया तो इन्हें ओबीसी, पिछड़े और दलित याद आते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो सफाई याद आता है, बाकी सब साफ हो जाता है। वहीं बीएसपी जब सत्ता में आती है तो उन्हें गाजियाबाद याद आता है, बाकी सब इधर उधर चले जाते हैं और उनके पास बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं बचा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पोस्टर लगा है, उसमें लिखा गया है कि रोजगार नहीं पर सिंदूर जरूर बांट रहे हैं, सेना का नाम लेके फिर वोट मांग रहे हैं। जो 30 साल सत्ता में रहा हो और 70 साल कांग्रेस रही हो, उसको तो ये नारा देने का हक नहीं बनता है। ये नौकरी लूटने वाले लोग हैं। ये आखिर सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि पिछड़ों में मिल्कमैन ने सारी नौकरी कब्जा कर लिया और लेदरमैन, और एससी में जो अनुसूचित जाति की नौकरी थी उसमें लेदरमैन ने कब्जा कर लिया। तो क्या ये कब्जा कराने वाले लोग हैं, उस पर भी जवाब देंगे कि नहीं देंगे आप लोग? ये लोग, हम कह रहे हैं आज के दिन में सेना का गर्व है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया, और सेना का मनोबल नहीं बढ़ाना चाहिए। और ये हर एक आदमी को, नागरिक राष्ट्रवादी होता है भारत का एक एक नागरिक, उसका तो एक संदेश जाना चाहिए। अब विपक्ष का ये सब पोस्टर कुछ है, जनता जब बाहर कर दिया है तब इन्हें सब ओबीसी, पिछड़े, दलित याद आते हैं। जैसे सत्ता में जाते हैं तो सफाई याद आते हैं, बाकी सब साफ हो जाते हैं। वो जब सत्ता में आती हैं तो खाली वह गाजियाबाद आता है, बाकी जो है वो इधर उधर चले जाते हैं। तो इसलिए आज के दिन में इनके जो सत्ता से दूर हो गया, वो बयानबाजी के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा। मोदी कहाँ और संजय सिंह कहाँ, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और मोदी को पूरे देश के जनता ने मान्यता दी है, और सिंदूर की कीमत तो मोदी जानते, इसीलिए एक उजड़े हुए सिंदूर का बदला लेकर दिखाया। और दुनिया में आज आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। आतंकवादियों के संगठन को नष्ट किया है, इसके राष्ट्र के साथ खिलवाड़ था आतंकवाद, उसको नष्ट किया है। आज उसके लिए सभी दुनिया धन्यवाद दे रही है। ये लोग राजनीति कर रहे हैं, आज के दिन में बयानबाजी करके सेना का मनोबल घटा रहे हैं। आज के दिन में सिंदूर ऑपरेशन नाम तो पूरा सेना ने किया। अगर सिंदूर के नाम पर कुछ भी कहते हैं तो माना जाएगा कि सेना का मनोबल गिराया जा रहा, और ये विरोधी जो पाकिस्तान है उसके प्रवक्ता के रूप में लोग काम आ रहे हैं, बस और कुछ नहीं। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए हमें अनुभवी अधिकारियों की आवश्यकता है। अनुभव और सीनियर होने में बहुत अंतर है। हम सीनियर के हिसाब से अस्थायी किसी को करते हैं और तमाम कानून, लेकिन अनुभव एक अलग विषय है। और अनुभव के हिसाब से आज उत्तर प्रदेश को शांति देने जो वादा किया था जनता को कि हम तुम्हें शांति देंगे, तुम्हें हम जो है ये माफिया मुक्त करेंगे, हम तुम्हें जो है दहशतगर्दों से मुक्त करेंगे, और हम जीरो टॉलरेंस की तरफ बढ़ेंगे और विकास करेंगे। तो ऐसे अधिकारियों पर सोच समझ कर कि हम उन नियमों को देखा जाए या विकास देखा जाए। तो विकास सर्वोपरि है, तो ये तय करना सरकार का काम है। वो अनुभवी अधिकारियों को लाकर काम करने का एक और पावर संविधान में दिया गया है, इसीलिए उसको संवैधानिक तरीके से उस पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मंत्री जी